आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। नोएडा के 6 साल के रणवीर सचदेवा एशिया के सबसे कम उम्र के टेडेक्स स्पीकर बन गए हैं। जी हाँ, ये उपलब्धि इस मायने में भी खास है कि इतने कम उम्र में ही रणवीर टेक्नोलॉजी और एआई से जुड़े विषयों में खूब दिलचस्पी रखते हैं। वो एप्पल के सीईओ टिम कुक को भी अपना मुरीद बना चुके हैं। छोटी उम्र में बड़ा कमाल सब नहीं करते, लेकिन जो करते हैं वो मिसाल बनते हैं। नोएडा के रणवीर सचदेवा की उपलब्धि भी एक मिसाल है जो उन्होंने महज 6 साल की उम्र में ही हासिल कर लिया है। वो एशिया के सबसे छोटे टेडेक्स स्पीकर बन गए हैं, यानी एक ऐसे वक्ता जो अपने ज्ञान और बोलने के अंदाज से सबको हैरान कर दे। दरअसल टेड एक संस्था है जो अलग अलग विषयों पर टॉक शो का आयोजन करती है, जिसे टेड एक्स नाम दिया गया है। पिछले महीने रणवीर को भी इस टॉक शो में हिस्सा लेने का मौका मिला, जिसमें इन्होंने टेक्नोलॉजी और एआई के बारे में अपनी नॉलेज से सबको हैरान कर दिया और अपना नाम एशिया बुक रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया। I started with AI and technology, and then I also wanted to speak at public platforms. So that's how I came to know of the stage TEDx. I started watching YouTube TED Talks on YouTube, and I also requested my parents to make me watch a live event of TEDx. So I saw it live, and that's how I became a TEDx speaker. रणवीर की दिलचस्पी तकनीक और इनोवेशन में है, लेकिन उसे चेस और क्रिकेट खेलना भी पसंद है। युवराज सिंह की एकेडमी में क्रिकेट सीखने भी जाते हैं और स्कूल की पढ़ाई के अलावा एआई से जुड़ी किताबें भी पढ़ते हैं। यूट्यूब पर टेक्नोलॉजी और कोडिंग के तमाम वीडियोस देखते हैं। टेक्नोलॉजी को लेकर जानकारी जुटाने और उस पर बात करने में दिलचस्पी ऐसी कि एप्पल के सीईओ टिम कुक को भी अपना मुरीद बना लिया। और तो और रणवीर की कोडिंग से टिम कुक इतने प्रभावित हुए कि उसे वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस में एप्पल के हेडक्वार्टर बुला लिया। रणवीर की इन उपलब्धियों पर उनके माता पिता को गर्व है और इस बात का भी कि उन्होंने अपने बच्चे की खासियत को बेहद कम उम्र में ही पहचान लिया था और उसे उभरने का भरपूर मौका दिया। सोसाइटी में रहते गया था तो वहां पे बैडमिंटन कोर्ट था और ये खड़ा था तो इसकी 2 शैडोज डेवलप हुई थी फ्लोर के ऊपर उधर कोर्ट के अंदर। सो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि मैंने देखा कि ये देख रहा है, इसकी 2 शैडोज है, तो मैंने इससे पूछा कि रणवीर, व्हाई डू यू थिंक देयर आर 2 शैडोज, व्हाई डू यू थिंक यू आर हैविंग 2 शैडोज राइट नाउ। और वो 2.5 साल का था उस टाइम, एंड देन ही जस्ट गेव अ पॉज, उसने थोड़ी देर सोचा एंड फिर ऊपर देखा लेफ्ट राइट, एंड ही रिप्लाइड टू मी दैट पापा बिकॉज देयर 2 लाइट सोर्सेज। बहुत छोटी सी बात है, आई एम श्योर कईयों के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा, बट वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक हिंट था मेरे लिए। रणवीर को आम बच्चों की तरह खेलना, कूदना और घूमना पसंद है, लेकिन माता पिता की कोशिश यही है कि सीखने का जुनून कम न हो। आम बच्चों के मुकाबले रणवीर की उपलब्धियां भले ही बड़ी हैं, लेकिन रणवीर के माता पिता उस पर उम्मीदों या सपनों का कोई बोझ नहीं देना चाहते। जब बच्चा इतना इंटेलिजेंट होता है तो कई बार उस पर माँ बाप के सपनों का बोझ पड़ने लगता है, उम्मीदें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर माँ की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि उनका बच्चा एक बहुत अच्छा इंसान बने। बाकी रणवीर जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, ये तय है कि एक दिन भारत का नाम रणवीर के नाम और काम से जरूर जाना जाएगा। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।